जहाँ धर्मात्माओं, व्यापारियों, कला प्रेमियों का जमावड़ा हमेशा से रहा है, ऐसी रियासत के मुखिया और पूरी रियासत को जिस परिवार ने भारत में विलय किया और आज उस पीढ़ी को, संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले महाराजा विजय ब्रज राज सिंह जी आज परिवार के साथ उपस्थित हैं। उनको बहुत सारा आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, देश और समाज के हित में निरंतर काम करते रहें और उन बेटी वैष्णवी निश्चित रूप से और ऊंचाइयां हासिल करेंगे। आशीर्वाद। भक्ति और आनंद से आज के दिन के उत्सव को महोत्सव का रूप दें। आइए आचार्य श्री धर्मसागर दिगंबर जैन विद्यालय के सभी नाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर धर्म सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासिनी शिरोमणि राष्ट्र गौरव राष्ट्र संताचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गईं भारत की रखवाली में। जब जब नाम हीरों का होगा, जब जब नाम हीरों का होगा, तब तब जिक्र भारत के वीरों का होगा। आज हम भारत देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली थी 15 अगस्त 1947 को। आर.के. गर्ल्स कॉलेज के सभी कार्यक्रम और धर्म सागर विद्यालय के जो प्रस्तुतियां हैं, निश्चित रूप से उन्होंने शहीदों की याद में लोगों की आंखें नम कर दी। ये बहुत पुराना किस्सा है। 10वीं शताब्दी के आसपास विदेशी शक्तियों ने भारत में डेरा डालना चालू किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी कभी एक तरह का विदेशी आक्रमण हुआ, लेकिन उन्होंने परास्त किया। 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे मुगलों का देश में आना बढ़ा। चार 5 शताब्दी तक मुगल बादशाहों ने देश पर राज किया। फिर अंग्रेजों के पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था इस देश में। अंग्रेजों के पहले कौन आया था इस देश में कब्जा करने के लिए? पुर्तगाली, अंग्रेज टाइप के ही लोग। और तब की जो कहानी आपने आज देखी मंच पर, शायद राजस्थान में पहली बार ये कहानी मंच पर पेश हो गई।
उल्लाल की रानी 1555 संवत में सन में जिन्होंने पुर्तगालियों से मुकाबला किया था, और आज भी कर्नाटक में मंगलूर है, मंगलूर के पास उल्लाल भी है। और उल्लाल की उस रानी ने, जो जिन भक्त थी, नवोकार पर जिसकी आस्था थी, उसने कहा था कि देश की देहरी से मैं पुर्तगालियों को देश में नहीं घुसने दूंगी। अपने जीवन को भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन अपने जीते जी पुर्तगालियों को देश में नहीं घुसने दिया। कई बार लोग पूछते हैं, जैनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया है, और हमारा उत्तर होता है, जैनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा चिंगारी का काम किया है। चाहे वह अर्जुन लाल सेठी हो, चाहे अमरचंद वाठिया हो, चाहे हिसार के लाला हुकुम चंद जैन हो, और चाहे साबूलाल जैन हो, मूलचंद जैन हो, हमेशा से देश और समाज के लिए। सबको मालूम होगा, महाराणा प्रताप जब अकबर के सामने अस्त्र डालने वाले थे, तब भामाशाह ने खड़े होकर कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको पराजय स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपना सारा खजाना उन्होंने महाराणा प्रताप को सौंप दिया, और फिर हल्दी घाटी का युद्ध विजय हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों से हम अपने देश, अपने समाज और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। स्वच्छता अभियान को लेकर के आप देख रहे थे, स्वच्छता जरूरी है, राजनीति में भी स्वच्छता जरूरी है, व्यापार में भी स्वच्छता जरूरी है, चिकित्सा क्षेत्र में भी स्वच्छता जरूरी है, इंजीनियरिंग में भी स्वच्छता जरूरी है, और यहाँ तक कि हर महकमे में स्वच्छता जरूरी है। पिछले साल जो सड़कें बनी थीं, एक पानी बरसते ही वे सड़कें बह गईं। करोड़ों की धनराशि खर्च करके बिहार में कई पुल बने, लेकिन एक तूफान, एक बारिश में पुल ढह गए, सैकड़ों आदमी घायल हुए, कईयों की मौत हो गई। ये स्वच्छता भी जरूरी है। देश स्वतंत्र हुआ है, इंसान स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हम स्वच्छंदता समझ बैठे, और आज कई लोग स्वच्छंद होकर के मनमानी करते। जब आजकल के लोगों की, नेताओं की ऐसी प्रवृत्तियां स्वर्ग में बैठे हुए शहीद देखते होंगे, तो सोचते होंगे कि किन लोगों के लिए हमने अपनी जान को कुर्बान कर दी। इनको तो देश संभालने का तरीका भी नहीं आता है। जरूरत है, अंग्रेजों से हमें गुलामी से मुक्ति मिली है, अंग्रेजियत से भी गुलामी से मुक्ति मिलना चाहिए। जो एक पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार है सबके माथे पर, वो नुकसानदायक है। हमारा देश, जहां सूरज की पहली किरण धरती के चरणों का स्पर्श करती है, जहां हिमालय का मुकुट है और गंगा जमुना जैसी नदियां पूरे देश को पवित्र करती हैं, हमें अपने संस्कार और संस्कृति को जीवित रखना होगा। अहिंसा, दया, करुणा के रास्ते हमें चलते ही रहना होगा। आज यूक्रेन और रूस में, हमास और इजराइल में जो कुछ हो रहा है,
धरती के लिए बहुत बुरी खबर है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो बहुत ही बुरी खबर है। इंसान को इंसान के खून का प्यासा नहीं होना चाहिए, इंसान को इंसान का सहयोग करना चाहिए। आप जैन, हिंदू, सिख, मुसलमान सब कुछ बाद में हैं। सबसे पहले एक अच्छे हिंदुस्तानी बनिए, सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बनिए। विद्यार्थियों से हमारा कहना है, अपने आचार विचार से, अपने व्यवहार से, अपने विद्यालय का ही नहीं, अपने गांव का, अपने नगर का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और ऐसा कोई काम न करें जिससे माता पिता को नीचा देखना पड़े, जिससे अक्सर कर अपनों से ही धोखा होता आया है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाले भी देश के ही लोग थे, और रानी अब्बा के साथ गद्दारी करने वाले उनके अपने पति ही थे। कारण था मातृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था थी उल्लाल की, इसलिए रानी राज करती थी और उनके पति इस बात से ईर्ष्या करते थे। जो भी है, लेकिन इस देश में एक से बढ़ के एक लोग हुए, धर्म करते हुए देश पर न्यौछावर होने वाले लोगों की भी गिनती कम नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी कई दिनों तक जेल में रहे। राजस्थान में कांग्रेस लाने का श्रेय उनके सर पर है। उनके शिष्य मोतीचंद जैन जैसे महाराष्ट्र के युवा ने अपनी शहीदी दी, फांसी के तख्ते पर चढ़े। स्वतंत्रता संग्राम में जैन एक पुस्तक है, ग्रंथ है, कभी आप पढ़िए। हम सभी अपने देश और धर्म के लिए हमेशा जागृत रहें। क्या बात हो गई है? सब बैठिए शांति से, 10 मिनट में अपन विराम लेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, सबको एकदम झूमने, नाचने, गाने की जल्दी पड़ी है। और फिर प्रसाद वितरण भी होगा। सबको शायद वो गेट पर बंटने वाले लड्डू की याद आ गई है। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे ही होता था कि जल्दी चलो, लड्डू दूसरे लोग ले जाएंगे, फिर अपने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु के बचनों से मीठा लड्डू कोई दूसरा नहीं होता। आज हम एक बात कहते हैं कि खजानों को लुटेरों से नहीं, रखवालों से खतरा है। बैंक को डाकुओं से नहीं, सुरक्षाकारों से खतरा है। गहराई से देखो तो इस देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। जो गद्दार टाइप के लोग होते हैं, पिछले साल सेना के बेस पर हमला हुआ, मालूम पड़ा उसमें कोई गद्दार शामिल थे, कई सैनिक मारे गए। देश से गद्दारी, धर्म से गद्दारी, समाज से गद्दारी, इस तरह की गद्दारी करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। हम अपने कर्तव्य मान करके चलें। हमें क्या करना है? लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। सरकार से हमें सुविधाएं मिलना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आपके कर्तव्य क्या हैं वो भी तो होना चाहिए।
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश को स्वच्छ रखे, भ्रष्टाचार न करे, सरकारी इमारतों को, सरकारी सड़कों को, सामान को नुकसान न पहुंचाए, पशु पक्षियों, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करे। ये हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य करें और फिर अधिकारों के लिए लड़ें तो समझ में आता है। विद्यार्थियों, एक अच्छा विद्यार्थी ही भविष्य का एक अच्छा नागरिक होता है, और अच्छा नागरिक देश में किसी भी दिशा में काम करे वो अच्छा देशभक्त निकलता है। स्वतंत्रता संग्राम में ढेरों लोग हुए जो शहीद हुए, काम किया। सरहदों पर शहीद होने वाले कभी विचार किया आपने? एक एक सांस किस ढंग से गुजरती होगी। आज हम और आप जो आराम से बैठे हैं, धर्म कर पा रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं सेना की सुरक्षा की बहुत बड़ी भूमिका। ध्यान तो अपने देश के सैनिकों को, पुलिस को धन्यवाद दें। अपने कुछ नीति नियम जरूर निर्धारित करें। इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा था। इस देश में श्री राम के भाई भरत हुए। इस देश में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो एक से बढ़ के एक शूरवीर थे। आज हम इसको इंडिया इंडिया कह के पुकारते हैं। मेरी समझ से इंडिया कहना अपने देश का अपमान है। कभी भी भारत को भारत ही कहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और भाषा हो। जब अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है तो भारत को सिर्फ भारत क्यों नहीं कहा जाता? भारत का मतलब होता है हमेशा सुभारत। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हम सब लोग हैं और सारी दुनिया को अपना परिवार समझते। कभी भी जीवन में किसी तरह के व्यसन को जगह मत दीजिए। अरे देश तो स्वतंत्र हो गया, अब आपको अपनी आदतों से, व्यसनों से स्वतंत्र होने की जरूरत है। लोग किसी तरह का व्यसन पाल लेते हैं। शराब की गुलामी करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, नशे की गुलामी करने वाले लोग मिल जाएंगे, बिना उसके उनका काम नहीं चलता। रिश्वतखोरी करने वाले लोग मिल जाएंगे। ये लोग भी गुलाम हैं बुरी आदतों के, बुरे कामों के। अपन सभी कोशिश करें कि जीवन में ऐसी कोई गुलामी ना बनी रहे कि जिससे अपने तन का, अपने मन का, अपने जीवन का नुकसान हो। सौभाग्यशालियों, गुलामी के दायरों से भारत मुक्त हो गया, लेकिन देश में आज भी लोग दायरों में बंधे हुए हैं। सब ने अपने छोटे छोटे हिस्से बना लिए। देश की फिक्र कम लोगों को है, आरक्षण की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। देश की फिक्र कम लोगों को है, अपनी जाति की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। देश की फिक्र कम लोगों को है, अपने संप्रदाय की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। ध्यान रखिए,
देश है तो सब कुछ है, इसलिए फर्स्ट नेशन, प्रथम राष्ट्र। सबसे पहले राष्ट्र की बात होना चाहिए। और राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, समाज है तो व्यक्ति है। जो स्वार्थी लोग केवल अपनी बात करते हैं, अपने स्वार्थ के खातिर सरकारी खजानों में घपला करते हैं, राशन खा जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। गरीबों का राशन खाने वाले लोग, मिड डे मील की जो व्यवस्था है, स्कूल में बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था, इसमें भी कई लोग बड़ा घपला करते हैं। ये देश के दीमक हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, लेकिन दीमक हटाना भी जरूरी है। जब तक ये दीमक साफ ना होगी भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की, तब तक हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। महावीर स्वामी कहते हैं कि एक अच्छे आजाद देश में आप आजाद सिद्धांतों के साथ, श्रेष्ठतम उसूलों के साथ रहो और कोशिश करो कि कर्मों की और वासनाओं की गुलामी से भी तुम छूट जाओ। आदमी गुस्से का गुलाम हो जाता है, आदमी लालच का गुलाम हो जाता है, आदमी नशे का गुलाम हो जाता है। ये भी गुलामी है। कोशिश करिए कि आप गुस्से की गुलामी से बचें, कोशिश करिए कि लालच की गुलामी से बचें, और कोशिश करिए कि किसी भी तरह की नशे की गुलामी से बचे रहें। हमारा देश 78 सालों में वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना चाहिए। आज भी उतनी तरक्की नहीं हो पाई जितनी होना चाहिए। किसी षड्यंत्र के तहत युवा पीढ़ी को नशे में धकेल दिया जाता है, युवा शक्ति का पलायन होता है, और कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। कई बार नीति निर्धारण करने वाले लोग भी बहुत सारी चूक करते हैं। शराब बंदी हो गई, एक उदाहरण लीजिए, गुजरात में या अमुक जगह शराब बंदी हो गई, लेकिन शराब की दुकानों पर बंदी नहीं हुई। जब शराब की दुकानें रहेंगी तो शराब बंदी कानून चल जाएगा। रेत बंदी हो गई, रेत नहीं खोदी जाएगी नदियों से, लेकिन मकान बनाने की बंदी नहीं हुई। तो क्या मकान हवा से बनेंगे? और रेत बंदी करने से क्या हुआ? तस्करी होने लगी। जो बोरी 25 रुपए में मिलना चाहिए वो 50 में मिलने लगी। बजरी माफियाओं का राज हो गया। न टैक्स भरना है और न नीतियां कैसे नुकसान करते हैं। फिर उसके ऊपर एक नीति बनाई गई कि रेत नहीं खोदी जा सकती है, लेकिन पत्थरों को तोड़ करके मशीनों से कंक्रीट और रेत बनाई जा सकती है। पत्थरों के व्यापारी बैठे हैं यहां पर। अब बताइए पत्थर कहां से आएंगे? पहाड़ तोड़ना पड़ेंगे कि नहीं? जमीन खोदना पड़ेगी कि नहीं? नदियों का नुकसान ना होगा तो पहाड़ों का नुकसान होगा। नीति तो ऐसे बनाना चाहिए, कानून ऐसे बनना चाहिए था कि उचित रॉयल्टी पर, उचित नीति नियमों पर नदियों की रेत की खुदाई होती, रेगिस्तान से रेत उठाई जाती और उसका उपयोग होता। डबल नुकसान, रेती की स्मगलिंग हो रही वो अपनी जगह, पहाड़ खोदे जा रहे वो दूसरा नुकसान। इस तरह से
जब हम इस पर विचार करते हैं, भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, और जब इस पर गोष्ठी होती है ना, उसका बैनर छपा होता है इंग्लिश में। राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, और सरकारी योजना बनाती है अंग्रेजी स्कूलों की। किस ढंग से काम हो रहा है, कहाँ जाना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं और पहुंचेंगे कहाँ। हम सब अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, अपने आचार विचार को ऊंचा उठाएं, और देश और समाज के हित में काम करने के लिए कदम बढ़ाएं। किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। अहिंसक बने, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर देश और समाज की सुरक्षा के लिए हथियार उठाना भी कोई पाप नहीं है। अहिंसक समाज, विश्वस्त समाज। आज बांग्लादेश में कोई शांति से नहीं सो पा रहा है। हिंदू परिवारों का हाल बेहाल है। कब कहाँ से हमले हो जाएंगे और कब कौन नष्ट हो जाएंगे। क्यों? हिंसा जहाँ है वहाँ अविश्वास है, और जहाँ अविश्वास है वहाँ अशांति है। अहिंसा तो परम आवश्यक है, लेकिन विरोधी हिंसा के लिए महावीर स्वामी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो उसका मुकाबला जरूर करो, जियो और जीने दो। देश को स्वतंत्र कराने में सत्य अहिंसा बहुत काम आया, और गांधी जी ने इस सिद्धांत पर चल करके बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। उनके रास्ते चलने वाले विदेशों में आज भी सैकड़ों विचारक हैं। नेल्सन मंडेला, उनको आदर्श मान करके दक्षिण अफ्रीका में और देशों में काम किया, जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की। तो हमारा देश जिस चीज का अनुसरण करता है, अहिंसा का, सदाचार का, शाकाहार का, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे मूल्य हैं। हम इन पर स्थिर रह करके भी अपने देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सब लोग, जो लोग जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में निष्ठा से काम करें। आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई पर फोकस करें। आप लोगों ने प्रस्तुति तो बहुत गजब की थी। सेना के रोल में भी बिल्कुल ऐसे छा गए कि असली सैनिक आ गए हो। कला के क्षेत्र में आप तरक्की करें, बिल्कुल करें। खेलों के क्षेत्र में भी तरक्की करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है, जो आपकी पढ़ाई है, उस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। दोहरे तेहरे मोर्चों पर आप आगे बढ़ते जाएं, और एक श्रेष्ठतम नागरिक के रूप में, एक अच्छे धर्मात्मा, एक सदाचारी इंसान, एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे किसान के रूप में देश को, समाज को अपनी सेवा दें, और साथ में आत्म कल्याण के लिए भी आपकी रुचि बनी रहे। यही मंगल भावना सभी के लिए शुभाशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।